स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूथ पब्लिकेशन की रेलवे के लिए हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये उपकरण है और उपकरण से इनका जो कार्य क्या होता है, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो क्रिस्कोग्राफ होता है, क्रिस्कोग्राफ जो होता है ये क्या करता है, तो ये जो होता है पौधों की वृद्धि को मापने में इसका हम लोग ये जो उपकरण होता है ना, हम लोग इस उपकरण की सहायता से क्या करते हैं, तो पौधों की वृद्धि को मापते हैं कि पौधे ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो क्रोनोमीटर होता है इसका जो कार्य होता है, जलयानों पर सही समय की माप के लिए जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो क्रोनोमीटर होता है। और कार्डियोग्राम की बात करेंगे तो कार्डियोग्राम क्या करता है, तो ये जो होता है हृदय की गति को जाँचता है कि हृदय गति कितना हो रहा है, ठीक है। कैलोरीमीटर जो होता है ये ऊष्मा की मात्रा के मान को बताता है कि ये कितना इसका मापन है, ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की जो गाइगर काउंटर होता है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो रेडियो एक्टिविता के मापन में इसका यूज करते हैं। गायरोस्कोप का घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने में इसका करते हैं। लैक्टोमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो दूध की शुद्धता मापन में किया जाता है। ओडोमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ियों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन में इसका यूज किया जाता है। जो फायदोमीटर होता है ये क्या करता है, तो समुद्र की गहराई मापने में इसका यूज करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो विमानों की ऊंचाई मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हवा की शक्ति तथा गति के मापन में किया जाता है। मैनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो गैस का दाब ज्ञात करने में किया जाता है। जो बैरोमीटर होता है ये वायु दाब ज्ञात करने में होता है। और जो फोटोमीटर होता है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो दो प्रकाशमय वस्तुओं की प्रदीप्ति तीव्रता की जो है तुलना करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा लिखा है पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो दूर स्थित वस्तु का उच्च तापन मापन में इसका किया, जैसे सूर्य है तो सूर्य का मापन के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं, तो पायरोमीटर का करते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, जो हाइड्रोमीटर होता है उसका हम लोग कहाँ क्या उसका क्या क्या होता है, तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापन में। हाइग्रोमीटर का यूज कहाँ होता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापन में। सिस्मोग्राफ का यूज हम लोग क्या करते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंपों के मापन में। स्पेक्ट्रोमीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने में, ठीक है। आगे विस्कोमीटर, क्या लिखा है, विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो द्रव की श्यानता मापन में। टेकोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो वायुवाहनों तथा मोटर बोटों की गति मापन में। गैलोनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा तथा मात्रा ज्ञात करने में। ग्रेविमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो गुरुत्व मापन में इसका यूज हम लोग किया जाता है, ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स रेडियोमीटर। क्या लिखा है, रेडियोमीटर। विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के मापन में। सेक्सटेंट सूर्य, चंद्रमा, टावर आदि की ऊंचाई ज्ञात करने में। स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज रक्तचाप की तीव्रता मापन में। जीटा का यूज ताप नाभिकीय ऊर्जा मापन में। फोनोमीटर का यूज ध्वनि की तीव्रता मापन में। और क्रोनोमीटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो वर्णों की तीव्रता ज्ञात करने में इसका किया जाता है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है, तो प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का मतलब कि उसके जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो ठोकर लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं। जब ठोकर मारेंगे तो उस पर अब आप पर भी ठोकर मारेगा। द्रव्य में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो वर्तुल गति होती है इसका मुख्य कारण होता है।
पनडुब्बियों में इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम क्या है? डीजल। डीजल हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं जो पनडुब्बी होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होता है तब वह ऊपर उठेगी। कितना उठेगी? तो 2 मीटर। ठीक है। कागज पर फैली स्याही को मसीचूस पत्र पर आवेशित कर लिया जाता है, क्योंकि मसीचूस के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है? अवशोषित। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। ठीक है। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग में से नीचे गिरता है, उसका वेग होगा। बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। वाहनों के टायर अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं, क्योंकि जिससे वे फिसलन से बच सकें और तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। ठीक है, आगे आगे लिखा है हमारा फ्रेंड्स प्रश्न की लाइफ जैकेट का सिद्धांत है, यह व्यक्ति को डूबने से बचाने हेतु उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, तो घर्षण कम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मोटर वाहनों और विद्युत चालित उपकरणों में आंतरिक दहन इंजन की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्नेहक तेल का हम लोग यूज करते हैं। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि यात्री जो गति की जरूरत में क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है बस के ऊपरी डेक पर खड़े नहीं होना चाहिए। आगे आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान रहता है, तो क्या रहता है? तो प्रकाश का वेग जो है समान रहता है, और इसका मान जो होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो सभी प्रेक्षकों के लिए क्या होता है? समान होता है, जो निर्वात में जो प्रकाश होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव जो इसका प्रमुख कारण होता है। भिन्न कोण वाले परंतु समान ऊंचाई वाले 2 आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़काने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गुरुत्वीय बल पर काम करता है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या होता है? तो इसको हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। द्रव जो सर्वाधिक घना होता है कब होता है? तो ये तेल का होता है। फुहारा काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है फुहारा क्या करता है? काम करता है। ठीक है, आगे दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका जो कारण क्या होता है? तो वहाँ पर जो कारण होता है अपकेंद्र बल होता है, और इसकी जो दिशा होती है केंद्र से बाहर की तरफ होती है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना है किसका है? तो ये जड़त्व का है। साइकिल के पैडल चलाने में प्रयोग होता है, तो किसका भी प्रयोग होता है? तो गतिज ऊर्जा का, क्योंकि आप गति करते हैं तभी जो है पैडल घूमता है। ठीक है। नेक्स्ट, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल को और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होती है? तो अधिक बल की होती है। कैंटिलीवर बीम का उदाहरण होता है तो झुमाझुमी। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो जो होता है कम तापमान पर भी क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है, आगे
चावल पकाना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तो पर्वत की शिखर पर जो है चावल पकाना क्या होता है? कठिन होता है। पर्वत की शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब होता है तो क्या होता है? कम होता है। वायुदाब घटने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक घट जाता है तथा वह उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर क्या होता है? उबलने लगता है। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है। इसका कारण क्या होता है? तो हमारा पसीना जल्दी क्या होता है? सूख जाता है, जिससे हमको क्या मिलता है? हमको सुख मिलता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, पृष्ठीय तनाव होता है तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण। तुल्यकालिक उपग्रह में परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा होता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? घट जाता है। पहले क्या हम नहीं नहीं कुछ मिला रहेंगे तो सही रहेगा, मिलाएंगे तो घट जाएगा। घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कितनी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी विशाल झरने की तली में पानी में द्रव स्थैतिक दाब अधिक होने का कारण क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ को फैलाना देना चाहिए, जिससे क्या होगा? पहले की अपेक्षा चाल कम हो जाए। ठीक है, आगे वेक्सन कोड और रियोज कोड होता है तो एक दूसरे क्या होता है? समान होता है। वह नियम जो इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सृजन की सकता है और न ही विनाश, इसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? तो एंटोनियो लेवाइजर ने किया था। किसी बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? तो उसका जो मुख्य कारण होता है तेल का पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।